नमस्कार किसान साथियों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे गांव में आए हैं जहां पर हमारा हरियाणा का जो है मोस्ट एडवांस किसान, जो मेरी समझ है वहां तक मुझे लगता है, और यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है धान की खेती की जाती है और धान की भी जो नई वैरायटियां हैं, खास तौर पर उन वैरायटियों को यहाँ पर लिया जाता है। तो किसान साथी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे कैसे इन्होंने कहाँ से ये बीज लिया। एक नया बीज हमने पहले वीडियो भी बनाया था कि जो बीज है 1885, 1886, उसके अलावा एक नई वैरायटी जो आई है अल खालिद, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। उसका कैसी फसल हुई है, क्या इन्होंने जो है अभी तक बेचा है कि नहीं बेचा है, क्या उसके ऊपर ये करने वाले हैं, उसके बारे में हम इनसे सलाह मशवरा करेंगे। तो दोस्तों, आ गए यहाँ पर सेडा उचाना के पास में सेडा माजरा गांव है और यहाँ के किसानों से हम अभी बात करेंगे। तो साहब बताइए कि आपको जो ये हमारे किसान भाई प्रदीप खटकर जिनका नाम है, इन्होंने अल खालिद बीज लगाया है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे साहब। तो बताइए साहब, कहाँ से आपने ये बीज जो है इम्पोर्ट किया साहब? ये किया दुबई से। तो दुबई से इन्होंने ये बीज इम्पोर्ट किया है, और आपको कैसी लगी ये फसल? ये फसल बहुत अच्छी है। आप ये प्योज से लेके और लास्ट स्टेज तक हार्वेस्टिंग तक बहुत अच्छी फसल रही है। इसमें अब की बार जो है और फसलों में 2 बार ये अपना पत्ता लपेट आई थी, लेकिन इसमें एक बार भी पत्ता लपेट नहीं आई। तो साहब कोई बीमारी इसमें नहीं आई, हमारे जो किसान भाई का कहना है। तो आपको ऐसा लगा कि जो पत्ता लपेट नहीं आई, या फिर इसके बाद झंडा वाली जो बीमारी है, या उसके और बहुत सारी बीमारियां हैं, तो किसी भी बीमारी का इसमें प्रकोप हुआ क्या? नहीं, झंडा रोग भी नहीं आया इसमें। झंडा रोग भी नहीं आया। तो आपने कुछ खास तरह की स्प्रे जो आपने की हो इसमें? नहीं, स्प्रे भी नॉर्मल है। देखो, शुरू से जब मतलब प्योद तैयार करते हैं, प्योद इसकी जैसे 1886, 1885 है, उसकी प्योद मतलब कम से कम 1 महीना लेगी, लेकिन इसकी प्योद है 22-23 दिन में प्योद तैयार होगी थी। अच्छा, 22-23 दिन में प्योद तैयार होगी। तो जी, इस धान को जो है इसकी प्योद लगाने का सही टाइम और उसके बाद खेत में लगाने का जो टाइम है वो कब रहेगा? ये इसका प्योद लगाने का टाइम है मतलब 7वें महीने की 15 और 20 तारीख। उससे पहले आप 20 दिन 25 दिन पहले मान के चलो इसकी प्योद की बिजाई। ओके, हाँ जी, 7वां महीना लग गया। हाँ, 7वां महीना मतलब छठा के लास्ट में मानो 25-26 तारीख, या फिर 7वें के शुरू में। अच्छा, तो इस टाइम इसको लगा देंगे। और पानी की रिक्वायरमेंट जो नॉर्मल फसल है उससे ज़्यादा है कि इसके लगभग बराबर है? नहीं, नॉर्मल है जी, नॉर्मल है। तो पानी की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्योंकि हरियाणा में ये लगाई गई है और इस गांव की मिट्टी जो है, जहाँ पर पुराने ज़माने से 11-21 की खेती की जा रही थी, वहाँ पर ये फसल ठीक ठाक हुई है और इसमें कोई बीमारी भी नहीं आई है। बीज जो इसका बिल्कुल खास किस्म का है, जो 11-21 और 17-18, 1885-86, इनसे लगभग 1.5 गुना लंबा ये बीज है। और इसका अभी तक कमर्शियल लेवल पे उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। तो आपको एक बार ले चलते हैं, हम दिखाते हैं बीज में कितना वैरायटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान साथियों ने यहाँ पर भाई कितना स्टॉक यहाँ पर कर रखा है अपना। और बीज हमने एक छोटा छोटा सैंपल लिया है साहब, आपको दिखा देते हैं। तो साथियों, हमने 4 वैरायटी यहाँ पे ली है, आपको बता दें अलग अलग। ये जो वैरायटी है ये है 1886, जिसको हम उछल कह देते हैं। 1401 की जो वैरायटी है उसको उसका ये नया वर्जन है, आप देख सकते हैं। 1886 इसका नाम है। ये जो माल है ये है 1718 का, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल पर हरियाणा में ऑलरेडी की जा रही इसकी खेती। ये जो बीज है ये है 1885, जो कि 11-21 के जो समान वैरायटी है वो ये बीज है। और ये जो लंबा वाला बीज है आप देख सकते हैं, ये है अल खालिद। अल खालिद, यहाँ पर मैंने एक एक दाने को कंपेयर किया है, आप देख सकते हैं कितना लंबा इसका दाना है। ये अल खालिद है, ये 1718, ये है 1886 और ये है हमारा 1885। तो आप देख सकते हैं लंबाई जो है अल खालिद की बहुत लंबी। अभी तक इसका कमर्शियल उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास यहाँ पर बीज किसान भाई ने रखा है। अगर किसी किसान भाई को चाहें तो वो ले सकते हैं। तो किसान साथी से हम बात करेंगे 1885 के बारे में। बहुत सारे किसान भाई हैं जो भाई पूछ रहे हैं कि 1885, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत किसानों के जो कमेंट आते हैं, और दूसरे किसान भाई इनसे बात करेंगे, हमको 1885 के बारे में बताएंगे साहब। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लंबे जो है स्टॉक यहाँ पर किए गए हैं। उस तरफ थोड़ा कैमरा घुमाइए एक बार। किसान जो हमारा इतना समझदार हो गया है कि अभी
तुरंत अपना माल जो है मंडी में लेकर नहीं जा रहा। यहाँ पर अलग अलग जगह पर खेतों में स्टॉक किया गया धान और इसको अच्छे भाव मिलने का जो है इंतजार है और उसी टाइम पे इसको बेचने की जो है इन्होंने सोच रखी है। तो किसान साथी से हम बात करेंगे 1885 के बारे में। तो साहब जी बताइए 1885 जो धान है भाई, हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई 1885 एक दिल्ली की वैरायटी नहीं है, तो आपका इस बारे में भाई क्या कहना है? ना जी, हमारा तो बहुत बढ़िया लिकड़ी है, 60 मन की एक लिकड़ी हमारी तो सारी। तो सर कितने मतलब एकड़ आपने लगाया था? अपने तो 10 एकड़ थे। 10 एकड़। तो अगर 10 के 10 एकड़ की अगर औसत हम देखा भाई कितना मतलब उत्पादन हुआ? 55 से ज्यादा है जी। तो किसान है तो 55 मन जो 1885 है इनका लगभग औसत हुआ है 10 एकड़ में, क्योंकि 1-2 एकड़ से पता नहीं चलता, जमीन का फर्क भी हो जाता है, पानी का भी फर्क हो जाता है, लेकिन जो औसत है यहाँ पर 55 मन की औसत 1885 की। तो जो किसान भाई ये सोच रहे हैं कि 1885 अच्छी वैरायटी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ढंग से अगर फसल की केयर की जाए तो 1885 भी आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है, ऐसा हमारे किसान भाई का कहना है। अब इनसे पूछते हैं 1886 के बारे में बताओ साहब। 1886 तो बहुत बढ़िया वैरायटी है। तो आपका ये मानना है कि 1885 और 1886 और 1171 18 को कंपेयर करा तो कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए सबसे ज्यादा? 1886। तो आपके रिकमेंडेशन 1886 की है। 1886 मतलब 1886 क्यों लगाए हम? 1886 तो लिकड़ा 80 मन एकड़ की लिकड़िया है। तो आपकी मतलब औसत कितने किले लगाए आपने? अपने 13 किले हैं जी। तो आपने 13 किले लगा रखे हैं भाई 1886 के। हाँ जी। तो औसत के एवरेज आई अपनी औसत पड़ेगी जी 77 मन किला। मतलब 70 से लेके 80 मन के बीच में मान लिया। हाँ जी। तो भाई 70 से 80 मन की औसत जो है 1886 धान की हमारे किसान भाई बता रहे हैं। और भी आपने कोई वैरायटी लगाई साहब इस साल? अल खालिद है जी। अल खालिद की बात तो दोस्तों हम कर चुके हैं, तो अल खालिद का जो उत्पादन है वो भी बता दीजिए। 55 से 60। तो औसत उत्पादन अल खालिद का 55 से 60 है, लेकिन इसका बेचने का क्या प्रोसीजर है साहब? मंडी में ले लेंगे हमारा धान? हमने तो एक जगह पूछा था जी, थोड़ा तो कौन से बोले 6000 में हमारा गेट जी मिलर तो ही पूछा था हमने। अच्छा, मिलर ने 6000 का रेट बताया आपने, लेकिन आपने फिर कभी बेचा है मिलर को? ना जी, बेचा नहीं, बीज में बेचना है। तो आप मतलब पूरा का पूरा माल बीच में बेचने की सोच रहे हैं, तो कितना होगा लगभग आपके पास टोटल? अपने लगा होगा जी 350 मन। ऐसा किसान साथियों भाई, ये जो है अपना एक चीज़ है वो दिखा दें आपको। जो अल खालिद की अगर मैं बात करूं तो अल खालिद का जो पेड़ है, जो पौधा है, उसकी ऊंचाई लगभग 6 फुट से लेके 6.25 फुट तक की है। और आप तना जो है ये एक तना जो हमने दिखाया है ये आपको 1885 का है, और ये जो है ये अल खालिद का, तो बहुत मोटा इसका तना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि इतना मोटा तना होने के बाद ये जो है गिरेगी, क्योंकि आमतौर पर शिकायत रहती है कि भाई बहुत लंबा धान है तो जैसे ही हवा चलेगी या थोड़ी बारिश होगी तो ये झेल नहीं पाएगा और गिर जाएगा। लेकिन किसान साथी हमें बताया भाई कि आपका जी गिरा था धान? ना जी, बिल्कुल थोड़ा बहुत 10% तो गिरा होगा। नहीं गिरा जी। तो अल खालिद में जो है गिरने की शिकायत नहीं है, और उत्पादन भी अगर आपको 55-60 का मिल रहा है, और भाव भी अगर आपको जैसा मिलर ने बताया 6000 का भाव, हालांकि अभी जो है दूर की बात है क्योंकि इसका कमर्शियल उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही इनको उम्मीद है कि जो है ये माल बिकना शुरू हो जाएगा। तो आप खुद तो हमारा थोड़ा बिजाई में ज्ञान नहीं था जी हमने। अच्छा। 7वां भी नहीं 15 का बाद में जीरी लाग दी है 70 मन किला ही लिख गया। अच्छा, तो 70 मन लिकड़ से लिकड़ आराम से। अगली बार आप वीडियो बनाओगे ना, आपको बुलाएंगे 70 मन पक्की है जी, 100%, कम से कम 65, नहीं तो 70 प्लस की कोशिश करेंगे। अगर टाइम पे लगाओगे तो कोई भी है, हम तो टाइम पे लगावाएंगे मतलब 7वें महीने की 15 तारीख को या 20 तारीख को अगली बार आपको बुलाएंगे और उस चीज़ को आपको मतलब प्रूव करके देंगे। तो किसान साथियों, अल खालिद के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली, 1886 के बारे में बात कर ली, 1885 की हमने बात कर ली, तो 11-21 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं साहब। इस गांव में 11-21 अभी लगा रहे हैं कुछ लोग? ना जी, बस 1-2 घर। तो क्यों नहीं लगा रहे 11-21? 11-21 तो ये 1885 ज्यादा लिख रहा है जी। अच्छा, तो और हाँ। लेकिन रेट का भी तो फर्क है ना? रेट का क्या फर्क है जी, बराबर रेट है जी, रेट सेम है जी। अच्छा, तो रेट क्या मिल रहा है आपने? मतलब आपने 1885 किसी गांव के बंदे ने बेचा होगा ना? हाँ बेची है जी, 4200 बेची है। 4200 कंबाइन जी। कंबाइन की 4200 बेची है जी। कंबाइन का माल 4200 का है। हाँ, और आपने पता है 11-21 का भी रेट आपका कंबाइन का। तो कई किसान भाई जो है बता रहे हैं कि भाई 1885 को अगर आप 1885 बता के
मतलब मंडी लेके जा रहे हैं तो भाई कम रेट लगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं जी, उन्हें 1885 बोली थी और 42 रेट का रेट बोले थे। अच्छा, तो कंबाइन में भैया 18 पुंडरी की मंडी में कंपाइन की जी 4400 में दे ही बोल जी 1885। अच्छा, आप देखें नहीं है 4400 में, तो भाइयों डर की बिल्कुल बात नहीं है। नया बीज है, हो सकता है भाई मिट्टी का जो किसी ने ढंग से परीक्षण नहीं कराया हो या कोई स्प्रे गलत लगी हो, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों की ये कंप्लेंट है कि भाई 1885 बढ़िया बीज नहीं है और इसका जो है ना तो रेट ठीक लगता और ना इसका जो है उत्पादन ठीक लगता। लेकिन उत्पादन तो जी 67 मन की हुई है अपने पड़ोस में। हाँ देखो अपना ताऊ का लड़का है भाई 67 मन तो बहुत बढ़िया जो है तो 1886 में मतलब आपको 1 किला में देख के कितना मतलब पैसा मिल पा रहा है, कितने बन रहे हैं 1 किला में? 1,28,000 जी। तो 1,28,000 का किला भाई हमारे किसान भाई जो उत्पादन ले रहे हैं 1,28,000 का 1 किले से, तो बढ़िया उत्पादन है। अगर आपने 10 किले भी लगा दिए तो 12 लाख का जो है उत्पादन हो जाएगा, जो कि काफी अच्छा उत्पादन। तो हम मैक्सिमम 1,28,000 और मिनिमम तो ये मान लो आप 1,15, 1,14, 1,16 है ही। तो भाई अगर आपकी जो फसल है 40 से लेके 50 मन के बीच में रह रही है और आपको भाव भी अच्छा नहीं मिल रहा, खासतौर पे मैं 17-18 की बात करूं, तो जरूर से जरूर आप एक बार में 1885, 1886 और अल खालिद के बारे में जरूर सोचें। अल खालिद के ऊपर हम और थोड़ी सी कवरेज लेंगे क्योंकि नया बीज है और हम नहीं चाहते कि भाई किसान भाई कोई गलत डिसीजन ले। आप यहाँ पर आ सकते हैं, बीज ले लें, एक्सपेरिमेंट जरूर एक बार ये करके देखें। तो आप किसान भाइयों को कुछ मैसेज देना चाहोगे भाई साहब, क्या करा क्या नहीं करा अगले सीजन के लिए? तो आप बताओ साहब। बस नए यहाँ उनका एक्सपेरिमेंट करो। हमने भी किया था पिछली बार 1885 का, 1886 का। 1885 पिछली बार 58-60 मन की निकली थी और 1886 निकली थी अपने 79 मन की, 79 की प्रति एकड़ है। प्रति एकड़। तो भाई जी बहुत बढ़िया उत्पादन है साथियों, एक बार जरूर ट्राई करके देखो। नए बीजों को भी डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप छोटे एरिया में 1 या 2 किले में लगा कर देख लें। आपकी मिट्टी में अगर ये सूट हो जाता है तो आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया भाव और बढ़िया से बढ़िया उत्पादन, और आपका जो किला 1 किला आपको 1 लाख से ऊपर जो है पिछली बार दाम जो है दे सकता है। पिछली बार अपना 1886 1 किला में था, अब की बार अपना 13-14 एकड़ में है और अगली बार मैक्सिमम यही लगेगी मैक्सिमम। तो किसानों ने भाई डिसाइड कर लिया है कि 1886 लगाएंगे। सारी वैरायटियों को अगर देखें तो 1886 में इनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट फिलहाल दिखाई दे रहा है। अगर अल खालिद में सफलता मिल गई तो फिर अल खालिद लगाओ साहब है। नहीं, अल खालिद भी लगाएंगे 8-10 एकड़ अल खालिद के, बाकी सारी फसल। तो भाई अगर आपको बीज की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में हम जो है किसान साथी का नंबर दे देंगे और उनसे आप एक बार बात करके और जो बीज के लिए सेटिंग कर सकते हैं। तो मंडी भाव टुडे के में जो है दर्शकों का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।